बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब लोग उलमा की स्पीचेज़ और उनके लेक्चर सुन के दीन सीखते हैं। बहुत सारे लोग ख़ुद स्टडी हम लोग कम करते हैं, हालांकि करना चाहिए। तो उलमा से हमारी इंस्पायर होने की का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ऑल्दो I do have a lot of respect for all of the उलमा कि जिनको अल्लाह ताला ने वाकई इल्म अता फ़रमाया और बसीरत अता फ़रमाई है, जिसके ज़रिए से वो वाकई हक़ को हक़ और बातिल को बातिल करके देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि हमें उन्हें फ़ॉलो वहाँ तक करना है जहाँ तक अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म नहीं आ जाता। उसके बाद अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हम किसी आलिम से जितना भी इंस्पायर हों, हम उसको वहाँ पर फिर कॉन्ट्रडिक्ट कर सकें, उसको हम डिनाई कर सकें और उनकी बात से हम इख्तलाफ कर सकें, चाहे वो कितने ही बड़े आलिम हों। क्योंकि ला ताअतुल मखलूक़ फ़ी मासियतिल खालिक, किसी मखलूक़ की कोई इताअत नहीं है अल्लाह ताला की नाफरमानी में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इमामुल महदी ज़ाहिर होंगे तो उनके सबसे पहले साथी कौन होंगे और उनके सबसे बड़े मुखालिफ कौन होंगे। इसको समझने के लिए हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहले जो लोग ईमान लाए वो आम लोग थे और गरीब गुरबा थे। और बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भी थे और एक कमसिन भी थे और एक कमज़ोर जिसामत के मालिक थे उस वक्त में। और बाद में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मक्के का गरीब तबका था, वो लोग सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंची मदीना मुनव्वरा में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले डिनाई करने वाले बनी इसराइल के उलमा थे। इसी तरह से जो बनी इसराइल के पास जब भी कोई नबी भेजा जाता था तो उनको सबसे पहले डिनाई करने वाले उनके सो कॉल्ड उलमा होते थे, जिन्होंने उलमा होने का भेस जो है वो बनाया होता था। असल में वो उलमा नहीं होते थे। असल उलमा तो सबसे पहले रिकग्नाइज़ करते हैं। असल उलमा मदीना मुनव्वरा में वो हैं जिनकी वजह से सारा का सारा मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं तो उनका दफ बजाकर इस्तकबाल किया जाता है। ये असल उलमा है। लेकिन फिर अब्दुल्ला बिन उबई की तरह के भी हैं लोग जो सो कॉल्ड लीडर बने हुए थे और जिन्होंने फिर मुनाफ़िक़त की सूरत इख्तियार की कि वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन बने। ये वो उलमा होते हैं कि कुरान इनको कहता है बनी इसराइल के उलमा के बारे में कि मसलुहुम कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फ़ारा, कि ये जो सो कॉल्ड उलमा होते हैं इनकी मिसाल तो गधे की सी है कि जैसे उसके ऊपर किताबें लाद दी गई हों। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन से उलमा कौन से सो कॉल्ड उलमा है, कौन से रियल उलमा है। हम किसी को जज नहीं करेंगे। लेकिन जब इमामुल महदी आएंगे, ज़ाहिर होंगे, तो सबसे पहले स्टेटस को चैलेंज होगा। अगर किसी की कोई लीडरशिप है, दैट वुड बी चैलेंज्ड। द ओनली लीडर देन वुड बी इमामुल महदी। अगर कोई स्कॉलर है, किसी को बहुत फेम है, डन, the only the scholar would be Imam al-Mahdi. He would be the go-to person to ask any questions from and to ask any fatwa from. अगर कोई जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, कोई सुप्रीम लीडर है, whatever जो हमने नाम रखे हुए, डन, खलास। जब इमामुल महदी आएंगे तो उनकी हिमायत करने वाले सबसे पहले आम लोग होंगे और को अमूमन माशरे का लोअर तबका समझा जाता है, जिन्हें अमूमन आम लोग कहना चाहिए कि ज़्यादा लिफ्ट कराना भी पसंद नहीं करते। और उनके सबसे बड़े मुखालिफ स्टेटस को होगा, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, और एक उलमा का सो कॉल्ड जिनको हम उलमा समझते हैं बहुत बड़ा तबका सबसे पहले इमामुल महदी की मुखालफत करेगा और उनके ऊपर फतवे लगाने की कोशिश करेगा। ये मेरा अपना
पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो हम सबको अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हकीकी इमामुल महदी की पहचान अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगे कि अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, कि ऐ अल्लाह जो सच है वो हमें सच करके दिखा और जो झूठ है वो झूठ ही दिखा, और जो सच है हक़ है उसकी पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और जो बातिल है झूठ है उससे इज्तनाब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।